फ्रांस और भारत के रिश्ते अब फ्रांस की नजर में उस मुकाम तक पहुंच गए हैं कि अब उसने भारत के लिए सबसे बड़ा बलिदान देने का ऐलान कर दिया है। पिछले कुछ समय में फ्रांस भारत के काफी करीब आ गया है और दोनों देशों के बायलैटरल टाइज काफी मजबूत हो चुके हैं। कुछ समय पहले जब फ्रांस और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ पूरी दुनिया में प्रदर्शन हो रहे थे और धार्मिक कट्टरपंथी तत्वों पर कार्रवाई करने के लिए बड़ी आलोचना की जा रही थी, तब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो पहले इंटरनेशनल वर्ल्ड लीडर थे जो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के समर्थन में उतरे थे। आज के समय भी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के डिप्लोमेटिक एडवाइजर इमैनुअल बोनी भारत के दौरे पर आए हैं और वो लगातार पिछले 2 दिन से डिप्लोमेटिक लेवल पर भारत के साथ कई मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इसी बीच उनकी भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब के साथ भी एक सिक्योरिटी इश्यूज पर बायलैटरल मीटिंग हुई। उनकी इस मीटिंग से चाइना को एक सेटबैक जरूर लगने वाला है, क्योंकि इस दौरे पर उन्होंने सीधा चाइना का नाम लेकर पिछले कल एक बड़ी स्टेटमेंट दी। दरअसल भारतीय मीडिया हाउस लोकमत के हवाले से एक खबर सामने निकल कर आ रही है कि टॉप फ्रेंच एडवाइजर इमैनुअल बोनी ने पिछले कल एक स्टेटमेंट देकर ये बोला कि कश्मीर हो या फिर कोई और मुद्दा, हमने भारत का हमेशा समर्थन किया और चाइना तक को कश्मीर में भारत की सिक्योरिटी के खिलाफ कोई भी खेल खेलने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप हमारी हिमालयन रीजन को लेकर पिछली सभी स्टेटमेंट्स उठाकर देख लो, वो सब की सब एकदम क्लियर हैं। यहाँ पर फ्रेंच एडवाइजर का ये इशारा था कि वो पहले भी जम्मू कश्मीर पर भारत के स्टैंड के साथ खड़े थे और आगे आने वाले समय में भी साथ रहेंगे। इसी के साथ आगे उन्होंने चाइना को संदेश देते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि चाइना इंटरनेशनल नियम कानून और रूल्स का सम्मान करे और थोड़ा लेस एग्रेसिव यानी कि आक्रामकता कम दिखाए। हम भी यहाँ पर मौजूद हैं और अपने आप को डिफेंड करने यानी कि अपनी रक्षा करने की पूरी ताकत रखते हैं। उन्होंने कहा कि चाइना पहले से तय इंटरनेशनल लॉज को बिल्कुल नहीं मानता, जिसके बुरे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। पाकिस्तान के मुद्दे पर फ्रेंच एडवाइजर ने बोला कि पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा और एक कैंपेन चलाया था। पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध हिस्टोरिक लो यानी कि इतिहास में सबसे निचले स्तर पर हैं। उन्होंने भारत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जब पाकिस्तान और टर्की के लीडर्स पूरी दुनिया में फ्रांस की आलोचना कर रहे थे, उस समय भारत का समर्थन सराहनीय था। इसी के साथ उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ये भी दी कि वी नीड इंडिया एंड वी वांट टू डेवलप टाइज विद इंडिया इन अ लॉन्ग टर्म अप्रोच, मतलब कि हमें भारत की जरूरत है और हम भारत के साथ रिश्ते दूरदर्शी नीति के तहत लंबे समय तक बनाना चाहते हैं। वैसे ये सारी पब्लिक स्टेटमेंट थी जो कि पब्लिक डोमेन में मौजूद होंगी। इसी के साथ अब कुछ अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स ये भी निकल कर आ रही हैं कि फ्रेंच एडवाइजर इमैनुअल बोनी राफेल फाइटर जेट्स का भारत के लिए एक बड़ा ऑफर लेकर आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर भारत फ्रांस से 36 और राफेल फाइटर जेट्स खरीदता है तो फ्रांस उनको मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाएगा, लेकिन वो उसके पार्ट्स फ्रांस से ही इंपोर्ट करेगा। लेकिन अगर भारत फ्रांस को MMRCA 2.0 के तहत 100 से ज्यादा राफेल फाइटर जेट्स का ऑर्डर देता है तो फिर फ्रांस अपने राफेल फाइटर जेट्स की पूरी प्रोडक्शन लाइन भारत में ही शिफ्ट कर देगा और फिर मेड इन इंडिया के अंतर्गत बने राफेल फाइटर जेट्स भारत के साथ साथ दुनिया के बाकी देशों को भी एक्सपोर्ट होंगे। इसी के साथ ये भी रिपोर्ट्स हैं कि ऐसा करने के लिए फ्रांस इंडियन नेवी के लिए खरीदे जाने वाले नेवल वेरिएंट के फाइटर जेट्स का भी ऑर्डर चाहता है, जिसके बाद फ्रांस भारत में प्रोडक्शन लाइन शिफ्ट करने के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर देगा। ये ठीक वैसा होगा जैसे भारत अपने इंडिजीनियस तेजस फाइटर जेट की प्रोडक्शन किसी और देश में जाकर करे। अगर भारत MMRCA 2.0 और नए एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत दोनों के लिए राफेल फाइटर जेट्स खरीदता है तो ये कुल संख्या 110 प्लस 50 करीब 160 के आसपास हो जाएगी। बस यही कारण है कि फ्रांस 160 फाइटर जेट्स के इतने बड़े ऑर्डर के लिए इतना बड़ा बलिदान देने को भी तैयार है। वैसे आपको क्या लगता है कि MMRCA 2.0 डील के तहत भारत को कौन सा फाइटर जेट खरीदना चाहिए? अमेरिका से F-16, F-21, रशिया से मिग या फिर सुखोई फाइटर जेट या फिर फ्रांस से राफेल फाइटर जेट्स? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।